सारंगढ़ बिलाईगढ़ बना नया जिला, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण। बिलासपुर में महिला ने पुलिस जवान को जड़ा थप्पड़, लगाया नशे में ड्यूटी करने का आरोप। 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, होगा रोड शो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, फिर पड़ेंगे छत्तीसगढ़ में ईडी और आईटी के छापे, क्योंकि हमने की लोकतंत्र की रक्षा। नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सारंगढ़ और बिलाईगढ़ को मिलाकर एक नए जिले का लोकार्पण किया। इस दौरान सारंगढ़ पहुंचने पर मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। अब सारंगढ़ और बिलाईगढ़ मिलकर नए जिले के रूप में छत्तीसगढ़ के नक्शे में समाहित हो गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को सारंगढ़ में नए जिले का लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री गंडई, छुई खदान और खैरागढ़ को भी नए जिले के रूप में लोकार्पित करेंगे। मुख्यमंत्री के सारंगढ़ पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। नया जिला बनने पर वहां के रहवासियों में खासा उत्साह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने आम जनता को लाभ दिलाने के लिए 85 नई तहसीलें और 6 नए जिलों का गठन किया है। हमने इन पौने 4 साल में 6 जिले बनाए, 85 तहसीलें बनाई। तो चूँकि छत्तीसगढ़ 9वां बड़ा राज्य है, भौगोलिक दृष्टि में बहुत बड़ा है, लेकिन जनसंख्या देखेंगे तो उस हिसाब से पूरे मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में जितनी जनसंख्या होना चाहिए वो आदर्श स्थिति हमारी छत्तीसगढ़ की। लेकिन मैदानी हिस्से में सघन बसाहट है, जंगलों में जहाँ वनांचल है, पहाड़ है, वहाँ दूर दूर में बसाहट है। लोगों को आने जाने में बड़ी असुविधा, वहाँ ज़्यादातर हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, परंपरागत जो निवासी हैं। अब उनको तहसील कार्यालय आना, जिला कलेक्ट्रेट में आना बहुत मतलब समय भी लगता है और साधन भी, दोनों का अपव्यय होता है। तो उस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ये प्रशासनिक इकाइयों का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिससे आम जनता को लाभ मिले, और जब लाभ मिलेगा तो हमें आशीर्वाद भी देंगे। शनिवार को कर्नाटक के भाजपा विधायक अरविंद लिम्बावली का वीडियो जमकर चर्चा में रहा। इस वीडियो में विधायक अरविंद लिम्बावली के पास शिकायत पत्र लेकर आई महिला से दुर्व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार वह महिला बेंगलुरु के वरथुर में वारिस से हुई समस्याओं से अवगत कराने विधायक निवास पहुंची थी। कर्नाटक के भाजपा विधायक अरविंद लिम्बावली ने शिकायत पत्र लेकर आई महिला से बदसलूकी की और उसका शिकायत पत्र ही छीन लिया। उक्त महिला बेंगलुरु के वरथुर में बारिश से हुई समस्याओं से विधायक को अवगत कराने पहुंची थी। भाजपा विधायक लिम्बावली का यह वीडियो शनिवार को चर्चा में रहा। जानकारी के अनुसार विधायक ने महिला को हिरासत में लेने की धमकी भी दी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को रायपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। जानकारी देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान वे पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद भी स्थापित करेंगे, जिसे लेकर व्यवस्था संबंधी बैठक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में रखी गई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने 1 दिन के प्रवास में रोड शो भी करेंगे और कोर ग्रुप की बैठक में शामिल भी होंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा कार्यक्रम है। मानी इस पूरे आयोजन के पीछे जो विषय है कि नड्डा जी का 9 तारीख को पूरे दिन का प्रवास है और कार्यकर्ताओं से विभिन्न समूहों से मिलेंगे और एक बड़ी रैली होगी, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बड़ी रैली होगी। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, कोर ग्रुप के साथ बैठेंगे, पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में रहेंगे और एक रोड शो के साथ वो इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 15 सालों में बस्तर के कई स्कूलों को बंद करवा दिया था, जिसके चलते वर्तमान की कांग्रेस सरकार को बस्तर फाइटर्स की भर्ती में पढ़े लिखे उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर फाइटर्स की भर्ती के लिए
शिक्षित उम्मीदवार नहीं मिलने का कारण पिछली सरकार को ठहराया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में बस्तर के कई स्कूलों को बंद करवा दिया गया था। हमारी सरकार ने वहां के 260 स्कूलों को फिर से शुरू कराया है। उनको 15 साल मौका मिला, वो तो कर नहीं पाए। 3000 स्कूल बंद कर दिए वो, और वो भी आदिवासी अंचलों में स्कूल बंद कर दिए थे, तो शिक्षा से तो दूर कर दिए थे। बस्तर में 600 गांव उजाड़ दिए गए। तीसरी बात ये है कि वहाँ उन अंचलों में, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में सारे स्कूल बिल्डिंग ध्वस्त कर दिए थे। नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था। सारे स्कूल को सड़क के किनारे ले आए थे, कैंपों में ले आए थे। इस साल हमने 260 स्कूल जो बंद हो गए थे फिर से शुरू किए। तो शिक्षा वो चाहते नहीं कि आदिवासी पढ़े लिखे। आज हम यदि बस्तर फाइटर में भर्ती कर रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग मिल नहीं रहे। क्यों? 15 साल से सारे स्कूल बच्चों की पढ़ाई बंद थी। अब हमने शुरू किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने होटल मेफेयर के सामने प्रदर्शन किया। यह वही होटल है जहां झारखंड के विधायक रुके हुए हैं। अमित साहू ने बताया कि झारखंड में अंकिता शर्मा को जिंदा जलाकर मार दिया गया और उस राज्य के विधायक यहां आराम फरमा रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने होटल माई फेयर के सामने प्रदर्शन किया। यह वही निजी होटल है जहां झारखंड के विधायक ठहरे हुए हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अमित साहू ने कहा कि झारखंड में हिंदू बेटी अंकिता शर्मा को जिंदा जला दिया गया, जिसके चलते पूरे राज्य में तनाव का माहौल है और वहां के विधायक यहां आराम फरमा रहे हैं। भाजयुमो के प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी भी हुई। ऐशयासी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कुर्सिया के रूप में उनका सेवा सत्कार करने के लिए लगे हैं। इम्पोर्टेड दारू पी रहे हैं ये सभी के सभी अंदर। उनको शर्म आनी चाहिए। एक हिंदू बेटी की, एक हिंदू बहन की निर्मम हत्या एक जिहादी के द्वारा की जाती है, उस पर भी झारखंड की सरकार चुप्पी साधी हुई है। इनको अपने वोट बैंक की चिंता है, मगर छत्तीसगढ़ मातारी की इस पावन भूमि को हम दूषित नहीं होने देंगे। इस भूमि पर ऐसे विधायकों को रहने नहीं देंगे। उनको यहाँ से खदेड़ने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा का कार्यकर्ता यहाँ पर बैठा है और जब तक ये विधायक यहाँ से वापस नहीं जाते तब तक हम यहाँ बैठे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर आशंका जताई है कि राज्य में ईडी और आईटी के छापे पड़ेंगे। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि हमने लोकतंत्र की रक्षा की है क्योंकि झारखंड में लोकतंत्र खतरे में था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर आशंका जताई कि राज्य में ईडी और आईटी के छापे पड़ सकते हैं। इसका कारण उन्होंने लोकतंत्र को बचाने का बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में लोकतंत्र खतरे में था, इसलिए वहां के विधायकों को हमने यहां ठहराकर लोकतंत्र की रक्षा की। उन्होंने इसी बात को लेकर राज्य में जांच एजेंसियों के छापे पड़ने की आशंका जाहिर की। झारखंड के विधायक छत्तीसगढ़ के में आकर रुके हैं। हमने उसका स्वागत किया है और अब भारतीय जनता पार्टी उसका प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। और मेरे शुभचिंतकों ने मुझे बताया है कि बहुत जल्दी ईडी आईटी का छापा पड़ने वाला है, क्योंकि हम झारखंड के विधायकों के यहाँ रोके हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। हमने थोड़ी सी भूमिका, वो तो आए हैं, उनको कहीं भी जा सकते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ आए। मैं जानता था कि यहाँ रखवाऊँगा तो मेरे यहाँ छत्तीसगढ़ में ईडी आईटी ये छापे पड़ेंगे, लेकिन फिर भी लोकतंत्र के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि ईडी आईटी छापा पड़ने वाला, पड़ता भी रहा। इस समय में मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे शिक्षकों ने बताया कि ईडी आईटी का छापा पड़ने वाला है। रायपुर लोकसभा के सांसद व भाजपा नेता सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे चुनाव जीतने के लिए नए जिले बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पंचायतों के पास गांव के विकास के लिए फंड नहीं है और सरकार ऋण चुकाने के लिए ऋण ले रही है। रायपुर लोकसभा के सांसद व भाजपा के नेता सुनील सोनी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि जिला बनाने से चुनाव जीता जा सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ऋण चुकाने के लिए ऋण ले रही है और पंचायतों के पास गांव के विकास के लिए फंड तक नहीं है। जिले बनाने से छत्तीसगढ़ का विकास कहना, इसको मैं बेईमानी मानता हूँ। आप चुनाव जीत सकते हैं और जीते हैं आपने जिले की घोषणा करके, लेकिन विकास कहाँ है? प्रश्न ये है। 1 लाख से अधिक करोड़ रुपए का ऋण लिया
ये पहली सरकार है जो ऋण का कर्ज चुकाने के लिए, ब्याज चुकाने के लिए ऋण ले रही है। तो आप कहाँ पे खड़े हो आर्थिक रूप से? और आज चाहे पंचायत में सरपंच हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे पार्षद हो, चाहे वहाँ का अध्यक्ष या महापौर हो, एक फूटी कौड़ी विकास के लिए नहीं है। किसी गांव के अंदर में विकास नहीं हो रहा है। आज नई सड़कें कहीं पर नहीं बन रही है, नए काम कहीं पर नहीं हो रहे हैं। जो पुराने काम है उसका संधारण नहीं हो रहा है। एक टोटी लगाने को पैसा नहीं है पंचायत के पास में। इस कंगाली में आपने पंचायत स्तर को छोड़ दिया है। 4 सितंबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के विरोध में हो रहे इस प्रदर्शन में देश भर से हजारों कांग्रेसी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हल्ला बोल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ से भी ढेर सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता रवाना हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जानकारी दी कि 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से लाखों कांग्रेसी शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी को लेकर देश भर के युवाओं में गुस्सा है, जिसे लेकर वे देश की राजधानी में हल्ला बोलेंगे। इस हल्ला बोल प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी करेंगे। पूरे ट्रेन में जा रहे हैं, लोग प्लेन में जा रहे हैं, निजी साधनों से जा रहे हैं। हजारों की तादाद में छत्तीसगढ़ से भी लोग जा रहे हैं। हमारे एमएलए वगैरह भी जा रहे हैं, मंत्री भी जाएंगे और हजारों लाखों की तादाद में वहाँ बड़ी रैली आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में हो रहा है। महंगाई से देश की जनता खरा उठी है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात एक आरक्षक और महिला के बीच बहस हो गई। बहस के दौरान महिला ने आरक्षक को थप्पड़ मार दिया। इस पूरी बहस का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। महिला का आरोप है कि आरक्षक शराब के नशे में था और बहस कर रहा था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका चौक में नो एंट्री को लेकर एक महिला और आरक्षक के बीच जमकर बहस हुई। बहस के दौरान महिला ने आरक्षक को थप्पड़ जड़ दिया। महिला का आरोप है कि आरक्षक ने शराब पी रखी थी और बदतमीजी कर रहा था। मामले की जांच सरकंडा थाने में की जा रही है। आरक्षक का नाम मोरज सिंह बताया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लेंगे। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, अब भाजपा नेताओं के साथ आरएसएस के प्रमुख भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपना रहे हैं, जो बड़ी खुशी की बात है। इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी स्वाद चखेंगे, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अपना रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पोला त्योहार के दिन बैल की पूजा करने का भी उदाहरण दिया। धन्यवाद देता हूं। अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने पोरा के दिन नंदिया बैला का पूजा किया, बैल का पूजा किया। और अब जब मोहन भागवत और नड्डा जी आ रहे हैं तो चौसेला, चिला, फरा खा रहे हैं, तो ये छत्तीसगढ़ संस्कृति को अब अपना रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। इसके पहले तो कभी छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ी फीलिंग को कभी सम्मान नहीं दिए, न छत्तीसगढ़ी पकवान को, न छत्तीसगढ़ी संस्कृति को, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कभी सम्मान नहीं दिया। अब अपना रहे हैं, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के संगठन में पड़ी फूट। कर्मचारी फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा के खिलाफ कर्मचारियों ने लगाए नारे। कि अगर प्रांतीय स्तर पे इस तरह का कोई लीडरशिप अगर करना है तो आपके अंदर वह जज्बा होना चाहिए, वह लीडरशिप का। बिल्कुल नेतृत्व परिवर्तन करेंगे और जरूरत पड़ेगा तो पुनः हम सड़क पर आएंगे। शासन की उस गलत नीतियों के विरोध में हम अपनी जायज मांगों के लिए बाहर आए हैं और पुनः बाहर आएंगे। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे AINS News 24 यूट्यूब चैनल। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन समाचारों के साथ। तब तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप हमारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS News 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।